हमारे चैनल पर सभी देखने वालों का स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं देखने वालों को बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि कुछ समय पहले हमने एक सर्वे किया था कि देखें देश के लोग दुखी हैं या सुखी हैं। अगर दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं। हमने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा कीजिए, अगर आप दुखी हैं तो हमें ईमेल कीजिए और हमें लिख के बताइए कि आप दुखी क्यों हैं। वो उस समय पुरुषोत्तम शर्मा जी जो मेरे साथ बैठे हैं, हम दोनों ने मिलकर यह सर्वे किया था। अब इस सर्वे का क्या रिजल्ट निकला, कितने लोग दुखी हैं, कितने पुरुष दुखी हैं, कितनी महिलाएं दुखी हैं, इसके बारे में पुरुषोत्तम शर्मा जी अब आपको बताएंगे। बिल्कुल कुलजीत जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने सर्वे किया था, इस सर्वे में हमें लोगों की इतनी ईमेल आई हैं कि उनको पढ़ना और मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उनमें से कुछ चुनिंदा ईमेल का मैंने प्रिंट आउट निकाला है, तो मैं उन्हीं को पढ़ूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो पुरुषों की ईमेल आई है और उन्होंने क्या क्या अपने दुखों के बारे में लिखा। सबसे पहले मैं ईमेल पढ़ूंगा। ये ईमेल आई है हमें लुधियाना से विनोद जी की, और उन्होंने लिखा है कि वो 3 भाई हैं। अच्छा। उनके 2 भाई जो हैं उनके पास तो गाड़ी है, मगर इनके पास बेचारों के पास एक मोटरसाइकिल है। अच्छा। इनको बहुत दुख होता है। अच्छा। तो देखिए पुरुषोत्तम जी, हमें भी फील होता है। देखो 2 भाइयों के पास कार है, इन बेचारों के पास मोटरसाइकिल है। वो अपनी बीवियों को बिठाते होंगे कार में और फटाफट स्टार्ट करके कार निकल जाते होंगे। ये बेचारे बीवी को कहते होंगे मोटरसाइकिल के पीछे बैठ। तो दुखी हैं जी। देखो ये जो दूसरी मेल में पढ़ रहा हूँ, ये पानीपत से मलकीत सिंह जी हैं। अच्छा। ये लिखते हैं कि इनके बिल्कुल जो पास वाले पड़ोसी हैं, अच्छा जी, उनके पास बड़ी लग्जरी गाड़ी है। अच्छा। इनके पास एक पुराना आल्टो का मॉडल है। तो जब भी वो इनके गेट के आगे से कार लेकर जाते हैं, अच्छा, तो वो जानबूझकर गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं। अच्छा। इनको नीचा दिखाने के लिए होना पड़ेगा जी। दुखी तो है ही है। देखो ना, इनके पास पुरानी सी ऑटो कार, पुरुषोत्तम जी देखो ना, और पड़ोसी के पास हो लग्जरी BMW हो या पता नहीं कौन कौन सी अच्छी गाड़ी हो, तो पुरानी गाड़ी शर्म तो आती ना। देखो शर्म आती है, दिल में चुभती है ये बात। ये इनका दुखों का कारण नहीं। हाँ, दुख का कारण ठीक है जी। हम उनके ये मेल है पटियाला से मंजीत वालिया जी हैं। मंजीत वालिया जी। ठीक है जी। इनके बेटे के 2 दोस्त हैं। अच्छा। वो सभी कनाडा में गए हुए हैं। मगर इनका बेटा है, उसको यहीं जॉब मिली है, वो कनाडा नहीं जा पाया, इंडिया में ही जॉब मिल गई है। अच्छा। तो ये इनका दुख का बहुत बड़ा कारण है। इनका बेटा बाहर कनाडा में नहीं जा सकता। कितना बड़ा दुख है जी, कितना गंभीर दुख है कि इनके बेटे को इंडिया में नौकरी मिल गई। ये मेल मैं पढ़ रहा हूँ, ये गाजियाबाद से अशोक गुप्ता जी हैं। गाजियाबाद से। ठीक है जी। इनके सभी रिश्तेदार हैं, गाजियाबाद में रहते हैं। ओके। उन सभी रिश्तेदारों के पास बड़े बड़े 3 BHK लग्जरी फ्लैट हैं। अच्छा। और इन बेचारों के पास 2 BHK है। तो ये इस बात से दुखी हैं। कुलजीत जी, ये जो अगली मेल मैं पढ़ रहा हूँ, ये ईमेल आई है अंबाला से। अच्छा। कौन है ये बेचारे लिख रहे हैं कि मेरा नाम आप बताना नहीं। अच्छा। इन्होंने मेल में लिखा कि इनका नाम शो नहीं करना। नहीं बताते, कोई बात नहीं। बहुत दुखी हैं। अच्छा जी। हाँ। अच्छा। कहते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में इतना पैसा कमाया। अच्छा। करोड़ों रुपया इन्होंने इकट्ठा किया। ओके। मगर अब इनके जो बच्चे हैं, अच्छा, वो कहते हैं इसको खर्च करो। तो ये इस बात से परेशान है कि मैंने इतना पैसा इतनी मेहनत से कमाया, तो मैं तो इस पैसे को और बढ़ाना चाहता हूँ। वो सोच रहे हैं कि मैं पैसा ये कहीं इन्वेस्ट करूँ। ठीक है। मगर बच्चे इसको खर्च करना चाहते हैं। ये कहते हैं भी वहां इन्वेस्ट करूं, यहाँ ये और बढ़ जाए, डबल हो जाए। ठीक है, बिल्कुल डबल हो। मगर इस बात से परेशान है कि पैसा इतना बढ़ नहीं रहा। पैसा कमाया तो बहुत। अच्छा। मगर अब बढ़ नहीं रहा पैसा। देखो जी पुरुषोत्तम शर्मा जी, मैं भी फील कर रहा हूँ, बच्चे बड़े बेअकल हैं। देखो बाप ने इतनी मेहनत से पैसा कमाया हुआ और तुम कहते हो ये मकान बना लो, ये सोफे ले आओ, ये ऐसी चीजें की डिमांड करते हैं। कितनी गलत बात है। वो देखो ना, बैंक में कितना अच्छा लगता है, पैसा पड़ा, करोड़ रुपया पड़ा है, फिर 3 महीने बाद देखो ब्याज लगकर 1.25 करोड़ हो जाता है। तो ऐसे कितनी खुशी मिलती है। अरे ये खर्चने से देखो इनका बहुत बेचारों
बहुत दुखी हैं हम। बस कुलजीत जी, बाकी पुरुषों के दुख तो यही हैं, ऐसे ही है, इनसे सभी से एक ही जैसे हैं। ठीक है, ठीक। तो अब मैं लेडीज की ईमेल पढ़ता हूँ। हाँ, उनके भी बताओ, महिलाओं के बताओ दुख क्या है। लेडीज की ईमेल पढ़कर बड़ी हैरानी होगी आपको भी। अच्छा। कि जो दुखी लेडी है ना, वो पुरुषों से कहीं ज्यादा दिख, उनकी गिनती पुरुषों से कहीं ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा लेडीज दुखी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके दुखों का कारण भी बहुत गंभीर कारण है। अच्छा। अब मैं सभी के नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि हजारों में की संख्या में लेडीज हैं जिनके दुखों का एक जैसा ही कारण है। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले मैं जो सास हैं, इनकी ईमेल पढ़ रहा हूँ। वो कह रही हैं कि वो अपनी बहू से बहुत दुखी है। अच्छा अच्छा अच्छा। सास जितनी सास मतलब हजारों में संख्या में जो लेडीज हैं, वो अपनी बहू से बहुत दुखी है। अच्छा अच्छा। उनका मेन दुख का कारण जो है उनकी बहू है। अच्छा। वो क्योंकि वो जैसे सोचती थी कि मेरी बहू ऐसी होगी, आज्ञाकारी होगी, जैसा मैं कहूंगी वैसा करेगी। जो टीवी सीरियल में जैसे बहू दिखाई जाती है, एक आदर्श बहू, मगर उनका जो सपने हैं वो टूट गए हैं। अच्छा। उनको आदर्श बहू नहीं मिली। अच्छा। पुरुषोत्तम जी, ये तो कितने दुख की बात है कि आदर्श बहू चाहिए और आदर्श बहू मिले नहीं है। बिल्कुल। वो तो सोच के मदन ला जो होती हैं, उनकी सास होती हैं, वो तो यही सोचती है ना कि बहू आएगी, हमारी सेवा करेगी, हम हमारे ससुराल के लिए आएंगी। वो उनका जो पीछे थो ना, उसने देखना ज्यादातर इन्होंने यही लिखा हुआ है ना। अच्छा। ये इन्होंने लिखा हुआ है कि वो आई तो ससुराल में है, मगर अपने पेरेंट्स का ज्यादा पीछे, अपने माँ बाप का ज्यादा सोचती हैं, तो उनकी बातें करती रहती हैं। तो जब बहू ने जब वो डोली चढ़ते हैं ना, वो चावल फेंकते हैं ना पीछे, है ना, जब चावल फेंक दिए, तूने क्या लेना है, तूने क्या लेना अपने पेके से, जिसको कहते हैं मायका अपने को भूलती नहीं, बस मायको को भूल जाना चाहिए। जब चावल फेंके, डोली वहां से 5, 10, 15, 20 मीटर आगे गई, पीछे तो भूल जाना चाहिए। तो ये इनका दुख जाएगा, बहुत जाएगा। कुलजीत जी, ऐसी ही मेल अच्छा बहुत ज्यादा हजारों में अच्छा बहुओं से आई है। अच्छा। बहू भी दुखी है? बहू भी, सभी बहू बहुत दुखी है। ओके ओके। वो बहू अपनी सास से दुखी है। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये इन्होंने जो बहू ने सोचा था, बहू ने ये सोचा था कि वो ससुराल में आने के बाद वो सारा हुकूमत जो है वो बहू की होगी, मगर इनकी सास है कि वो अपनी किचन नहीं छोड़ रही। अच्छा। वो सारी कमांड उन्होंने अपने पास रखी है। अच्छा अच्छा। यहाँ तो कुछ बहुओं ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन भी किया है ईमेल में। वो कह रहे हैं कि जैसे सरकार बदल जाती है। पंजाब की उसने एग्जांपल दी है। पहले अकालियों की सरकार थी, बाद में कांग्रेस की आई, आज आपकी सरकार है। जब सरकार बदलती है तो हुक्म भी तो नई सरकार का होना चाहिए। तो यहाँ भी तो सरकार बदली है ना। पुरानी सरकार सास थी, अब नई सरकार बहू आ गई, तो हुकूमत तो अब बहू की चलनी चाहिए। तो बहू इसीलिए दुखी है कि वो सास जो है वो इनका हुक्म नहीं चलने देती, वो अपना अभी भी हुक्म चलाती है। ये इनका दुख का कारण है। कितनी गलत बात है। सास को तो हथियार फेंक देने चाहिए। जब नई सरकार बन गई तो आप तो अब क्या लेना है तुमने, छोड़ो, बैठो, परमात्मा का नाम जपो, भक्ति करो, इस तरफ जाओ, क्या तुमने लेना है, किचन मेरी है, मकान मेरा है। बहू पुरुषोत्तम जी, सच बताता हूँ, ये जो बेचारी महिलाएं हैं ना, इनका दुख देखकर मेरे तो आंसू निकल जाते हैं, आंसू टपकने लग जाते हैं। पता क्या हुआ, देखो, जब ये होती है बहू, तो इन बेचारियों को ना तो सास अच्छी मिलती है, ना ननद अच्छी मिलती है, ना भाभी अच्छी मिलती है। और फिर जब बड़ी होकर ये सास बन जाती हैं, फिर इन बेचारियों को बहू अच्छी नहीं मिलती। देखो कितना कष्टदायक, कितना दुखी जीवन है इन महिलाओं का, है ना। बिल्कुल। तो कुछ और भी है दुख महिलाओं के? बस एक जैसे ही है कुलजीत जी, सभी के दुख, सभी महिलाओं के दुख एक जैसे ही है। दुनिया में कितना हम हैं। वास्तव में दुख क्या है, अब हम पेश करेंगे असल सच्चाई। यह कड़वी सच्चाई तमाम लोगों तक पहुंच सके, इसलिए वीडियो देखने के बाद कृपया इस वीडियो को तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मेरा गम कितना कम है। साथियों,
अभी तक तो हम आपसे बातें कर रहे थे, बातें बिल्कुल सच्ची थी, मगर थोड़ा लाइट मूड में, थोड़ा कॉमेडी मूड में आपसे बात कर रहे थे। मगर अब हम बिल्कुल सीरियस हैं, बहुत गंभीर हैं, क्योंकि इशू बहुत सीरियस है। तो बड़े सीरियसली और पूरी जिम्मेवारी से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शब्द यूज करना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता ये शब्द यूज करना, मगर मैं कहना चाहूँगा लानत, पंजाबी शब्द है लानत। लानत है आप पर, जब जो आप ये दुखी हो ना, जो बातें हमने पीछे बताई हैं, इन बातों करके अगर आप दुखी हो तो आप पर लानत है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी? बिल्कुल। देखिए, दुख होता क्या है, आपको तो मालूम ही नहीं दुख क्या होता है। देखिए, मैं बताता हूं आपको। आपके पास संपूर्ण शरीर है ना, आपके पास 2 आंखें भी हैं, आप बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। अरे सोचो, 2 करोड़ 68 लाख, 2 करोड़ 68 लाख इस देश में हैंडीकैप हैं। किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पांव नहीं है, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जिनके पास पूरा शरीर ही नहीं है, परमात्मा ने उनको पूरा शरीर ही नहीं दिया। दुखी आप हैं। अरे शुक्र करो परमात्मा का कि तुम उन करोड़ों लोगों में शामिल नहीं हो। कुलजीत जी, मेरे पास भी एक आंकड़ा है यहाँ। हमारे देश में 18 लाख लोग ब्लाइंड हैं। अच्छा। जो देख ही नहीं सकते। जरा 1 मिनट के लिए आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर देखिए और फिर उन लोगों का दुख महसूस करिए, फिर आपको लगेगा कि आप कितने दुखी हो। वो बेचारे, जो कुछ लोग तो जन्म से अंधे हैं, वो लोग जो देख नहीं सकते, बच्चे अपने माँ बाप को नहीं देख सकते, भाई बहन को नहीं देख सकते, बाप अपने बच्चे को नहीं देख सकता, तो उन लोगों का कितना दुख है। और आप अपने आप को दुखी कहते हो कि हम दुखी हैं। वो पहाड़ों को नहीं देख सकते, फूलों को नहीं देख सकते, कितना दुख है उनका। आप एक दिन के लिए उस माँ बाप का दर्द महसूस करिए जिसका बेटा अंधा है, तो आप अपने सभी दुख भूल जाओगे। पुरुषोत्तम जी, ये जो सो कॉल्ड अपने आप को दुखी कहते हैं ना, इनको मैं एक और बात बताना चाहता हूं। भारत में 1 करोड़ 26 लाख के करीब, बल्कि इससे बहुत ज्यादा लोग कैंसर से लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई पहली स्टेज पर है, कोई चौथी है, कोई लास्ट स्टेज पर है। सोचिए उनका दुख, उनके परिवार वालों का दुख सोचिए। कैंसर से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप तो ठीक ठाक हैं, बिल्कुल शुक्र करो कि आपके कोई गंभीर बीमारी से या ऐसी पीड़ित नहीं है कोई, तो उनका दुख भी देखो। और बताता हूं, देश में हजारों लाखों बच्चे मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं। मेंटली रिटार्डेड आप समझते हैं ना? वो बच्चे बेचारे ना तो ठीक तरह बोल सकते हैं, ना चीज को समझ सकते हैं, ना वो खाना पीना सीख सकते हैं, ना उनको स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात है। आप लोग दुखी हैं कि हमारे बच्चों को ग्रेड इतना आ गया, वो इतने % नंबर कम आ गए उसके। उन बेचारों को स्कूल तो क्या जाना, उनको तो लाइफ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, खाना कैसे है, सोना कैसे है, बोलना कैसे, उनको तो ये भी नहीं आता। तो आप किन बातों से दुखी हैं आप? पुरुषोत्तम जी, और मैं आपको सच बताता हूं, मैंने अपनी लाइफ में अपने आसपास अपने रिश्तेदारों में ऐसे ऐसे दुख देखे हैं ना, परिवारों के ऐसे ऐसे दुख देखे हैं जिनको बयान करते वक्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, अच्छा जी, उसके बेटा पैदा हुआ, ठीक है, 2-4 महीने बाद 6 महीने बाद मालूम हुआ, अच्छा, कि उसको पता नहीं एक बीमारी है, उसका नाम मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उसका हर 10 दिन के बाद अच्छा, ब्लड चेंज करना पड़ता था। ठीक है, पुराना ब्लड निकाल लेते थे और नया ब्लड डालते थे। बीमारी ऐसी थी कोई, वो जब उसको नया ब्लड जाता था ना, उसके अंदर है तो बच्चा था, फिर वो खेलने लगता, दौड़ने लगता, बाहर गली में भी जाता सारा। मगर फिर जैसे 6-7-8 दिन बीतते, वो बेड पर लेटना शुरू कर देता, उसके अंदर हिम्मत नहीं होती उठने की। तो फिर माँ बाप बेचारे उसको ले जाते, फिर ब्लड चढ़ाते। 6-7 साल तक वो बच्चा जिया। तो
देखो जो उन माँ बाप का दुख, ये असली दुख है, ये दुख है, ये है दुख जिसको आप दुख कहते हैं ना, ये है। ऐसे ही मेरे एक रिलेटिव है राजस्थान में, उनके भी एक बेटा पैदा हुआ, कैसा परमात्मा की करनी, वो बेड से उठ ही नहीं सका, वो बेचारा 11-12 साल तक जिया बेड पर ही। अच्छा। हर काम उसका बेड पर। अब उन माँ बाप की मेंटली बच्चा बिल्कुल ठीक है, सोचता समझता सब कुछ है, लेकिन बेचारा उठ नहीं सकता। तो उनका माँ बाप का दुख देखा, कभी सोचा कभी माँ बाप का क्या दुख होगा उनका? ये हम दुखी है जी, हमारे ये नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, इसको कहते हैं दुख। कुलजीत जी, मैं तो कहूंगा ये जो लोग कहते हैं ना हम दुखी हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है बड़ा, तो मैं तो कहूंगा को इनको चाहिए कि इनके पास जो नजदीक कोई बड़ा हॉस्पिटल है, वहां के इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू वार्ड में जाएं और वहां जाकर देखें कि लोगों को क्या क्या दुख है, वो किस बीमारी से कैसे दुखी हैं वो, और फिर उनको पूछें कि क्या आपको बड़ी गाड़ी चाहिए। उन पेशेंट से पूछें कि क्या आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, क्या आपको बड़ी कोठी चाहिए, तो फिर आपको पता चलेगा। वो जैसे जब वो कहेंगे कि हाथ जोड़कर कहेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई दुख नहीं, और हमें यही दुख है, हमें यहां से एक बार इमरजेंसी से बाहर ले जाओ, आईसीयू से बाहर ले जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा पुरुषोत्तम जी। आपने कभी आईसीयू में या इमरजेंसी वार्ड में जाके पूछिए। मैं तो बल्कि और कहता हूं, अगर आपको लगता है आप बहुत दुखी हैं, आप जितने आप दुखी हैं इतना कोई भी नहीं है, तो ऐसा कीजिए, किसी बड़े शहर के शमशान घाट में एक दिन बिताइए, सुबह से लेकर शाम तक। बिल्कुल आपको पता मालूम होगा कैसे कैसे लोग वहां आते हैं, कैसे कैसे लोग चिताओं पर रखे जाते हैं। कोई बाप के सामने जवान बेटा चिता के ऊपर रखा जाता है, उसको अग्नि दी जाती है। किसी छोटे छोटे बच्चों की माँ चिता पर पड़ी है, उसको अग्नि दे रहे हैं और बच्चे चीख रहे हैं। कभी वहां सुबह से शाम तक देखिए कैसे कैसे कितने कितने दुख हैं लोगों को, कितने वो जो वहां चिता पर जल रहे हैं उनके पीछे कितने परिवार दुखी हैं, कितने लोग जिनका जीवन बदल जाता है, दुखों में बदल जाता है, जहां पे जब वो दुनिया से चले जाते हैं। अरे कभी वहां बैठे लोगों की चीखों पुकार सुनिए, आसमान को चीरती हैं उनकी चीखें, और आप कहते हैं बहुत दुखी हैं जी हम, हमारे पास ये नहीं है, हमारी बहू ठीक नहीं, हमारी सास ठीक नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये कमी है, हमारे पास वो कमी है। याद रखो, परमात्मा ने तुमको एक जीवन दिया है, केवल एक जीवन, वो भी मालूम नहीं कितने वर्षों का। कोशिश करो कि इस एक जीवन जो मिला है इसको हंस खेल कर गुजारो। छोटे मोटे दुखों को छोड़ दो, भूल जाओ उनको कि हमें ये दुख है। मैं तो कहता हूं एक थोड़ा सा माइंड सेट चेंज कर लो। ये मत देखो कि तुम्हें क्या नहीं मिला है, ये याद रखो कि परमात्मा ने तुम्हें क्या क्या दिया है। बिल्कुल ठीक। ये मत देखो कि तुम्हें क्या नहीं मिला है। ये याद रखो कि परमात्मा ने तुम्हें क्या क्या दिया। बिल्कुल ठीक।